ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में ये श्लोक है। बतसान मुंचन कुचित समय क्रोध सम जात हास अस्तेयम स्वाद्वत दधि पयः कल्पिते अस्तेय योगे मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे च गृहे कूपितो यातो प्रकोष्ठ लोटोकान। कहते गोपियों ने यशोदा मैया से कहा कि मैया कन्हैया बहुत तूफान है। यशोदा ने कहा अरे सखी मेरा कन्हैया तुम्हारा बालक नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से बालक हुआ है। गोकुल गांव का बालक है, क्या तेरा बालक नहीं है क्या? तुम्हारे घर में आकर के कुछ तूफान करे तो उसको थोड़ा डांटना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तुम कहने के लिए क्यों आई? वही डांट लगा देती। कहते एक गोपी ने कहा मैया मैं उसको क्या समझाऊं, वह मुझको खुद ही समझाने लगा। मैं उसको क्या डांटूं, वह मेरे को ही डांटने लगा। कल मेरे घर में बहुत तूफान किया है, मैं उसको पकड़ने के लिए गई तो बड़ी चपल हो गया और दूर दूर रहा और देख करके हंसने लगा। अब मुझे उसने अंगूठा बताया, पकड़ मेरे को, कहा मेरे को पकड़। उसको कौन डांट सकता है? वही मुझको डांटने लगा। ये तो बहुत चपल है, बहुत चंचल है। यशोदा जी ने पूछा कि अरे सखी मेरी कन्हैया ने तुम्हारे घर में क्या तूफान किया? गोपी ने कहा मैया कल मेरे घर आया और दूध दूहने वक्त नहीं हुआ था तो भी बछड़ों को छोड़ दिया। दूध दूहने का समय था ही नहीं और बछड़ों को छोड़ दिया। कहते असमय बतसान मुंचन असमय समयम अतिक्रम्य बतसान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण कृपा से ही कृष्ण लीला का रहस्य ज्ञान में आता है। दूध दूहने का समय होने के बाद बछड़ों को छोड़ना चाहिए। वह तो साधारण ग्वाल है, उसकी कथा गंगा किनारे करने की क्या जरूरत है? सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे ऐसे ग्वाल की कथा करते हैं जो दूध दूहने का समय हुआ ही नहीं, अब बछड़ों को छोड़ दिया। कहते असमय बतसान मुंचन बतसान विषयासक्त जीवान संसार बंधनात् मुंचन। श्रोताओं वेदों ने मुक्तियों का दो भेद बताया। हमारे वेद में मुक्ति का दो भेद, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ होता है
कि जीव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ भगवान की चरणों में जाए, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, ऐसा वर्णन आता है जो 84 लाख योनियों में जीव भटकता है और अनेक बार जन्म और मरण का दुख सहन करता है, तो उसका पाप और पुण्य समान हो जाता है। पाप और पुण्य समान होने के बाद जीव शूद्र के घर में जन्म होता है। जीव का शूद्र के घर में जन्म होता है और शूद्र के यहाँ जन्म होने के बाद व्यभिचार न कर, चोरी न करे, व्यभिचार न करे, चोरी न करे, तो वह शूद्र मरने के बाद वैश्य होता है। अगर शूद्र में जन्म हुआ है, अगर कर्म अच्छे किए हो, चोरी नहीं किए हो, व्यभिचार पाप नहीं किए हो, तो दूसरे जन्म में वही वैश्य होता है। वैश्य सत्य नीति के साथ व्यापार धंधा करे तो वैश्य मरने के बाद क्षत्रिय होता है, और छात्र धर्म का पालन करे तो क्षत्रिय मरने के बाद ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण दिवस में 3 बार संध्या करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, अपनी तपस्या करे, तो ब्राह्मण मरने के बाद दूसरे जन्म में अग्निहोत्री होता है। और अग्निहोत्री ब्राह्मण को 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। इधर कहीं अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन नहीं होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण आज भी क्वचित दक्षिण भारत में है। वह 4 कुंड रखते हैं, गृहपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आवाहनीय अग्नि और स्मार्त अग्नि। अष्टमी के चंद्र के जैसा उनका कुंड होता है, चंद्र आकार का। उस कुंड में जो अग्नि रखते हैं उसका नाम होता है दक्षिणाग्नि। और एक कुंड चतुष्कोणीय होता है और एक गोल होता है। ये 4 कुंड रखते हैं। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। वेदाध्ययन करना, अग्नि की उपासना करना। अग्निहोत्री ब्राह्मण मरने के बाद योगी होता है और योगी मन से परमात्मा के साथ संयोग करके सिद्धि को प्राप्त करता है। योगी बहुत सावधान रहते हैं। जो पाप लेकर के आया हूं उस पाप को नष्ट करना और नवीन पाप न हो। जो पीछे हो गया सो हो गया, अब पाप न हो। इसके लिए योगी सावधान रहते हैं। साधारण मानव दूसरे जन्म की तैयारी इसी जन्म में कर लेता है। योगी सावधान रहते हैं, मुझे किसी के पेट में जाना नहीं, गर्भवास नहीं हो, दूसरा जन्म न हो। जो पाप लेकर के आया हूं उसको भोग करके उसका विनाश करूंगा
और नवीन पाप नहीं करूँगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि योगियों को भी 3 जन्म लेना पड़ता है। योगी को 3 जन्म लेना पड़ता है। गीता जी में भगवान ने कहा जे बहु नाम जन्म नामम ते ज्ञानवान मा प्रपाद्यते अनेक जन्म सिद्ध अस्ततो याति पराम गति। आचार्यों ने वहाँ अनेक शब्द का अर्थ किया है। त्रिभिन्न जन्म भी ज्ञान व्यक्तियों को भी, ज्ञानी व्यक्तियों का भी और योगियों को भी 3 जन्म लेना पड़ता है। कितना जन्म लेना पड़ता है? 3 जन्म। संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म विनाश करने के लिए योगी को 3 जन्म लेना पड़ता है। नवीन पाप न हो उसके लिए वह सावधान रहते हैं। फिर वे भगवान के चरणों में मिल जाते हैं। इसका नाम है क्रम मुक्ति। कर्म से जीव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ भगवान के चरणों में जाता है। वेदों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि जो संन्यास लेता है उसको मुक्ति मिलती है। लिखा है जो नयास्तु में खाम तपसा मतिरिक्त माहू, संन्यास लेना पड़ता है। वेदों में, शास्त्रों में जो वर्णन है बराबर है, किंतु श्री कृष्ण जिस जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं उसको उसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं। इतिहास में ऐसे दृष्टांत मिले हैं। राजा की अपनी सिपाही के ऊपर कृपा हो गई, राजा ने सिपाही को दीवान बना दिया। सिपाही कभी दीवान नहीं हो सकता है। राजा की कृपा हो गई और राजा ने उसको सिपाही बना दिया। सिपाही की सेवा राजा प्रसन्न हो जाए तो राजा सिपाही को भी राजा बना सकता है। वे उसके ऊपर डिपेंड है। तो श्री कृष्ण भगवान की साधारण कृपा सभी जीवों के ऊपर, सब पर राम बराबर दया। जिस जीव के ऊपर भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं, अतिशय कृपा करते हैं, उसको उसी जन्म में मुक्ति भी दे देते हैं। भगवान विशिष्ट कृपा कब करते हैं? जो बहुत यात्रा करते हैं उसके ऊपर विशिष्ट कृपा करते हैं। जो गरीबों को भोजन कराता है उसके ऊपर कृपा करते हैं। ये सब ठीक है। भगवान विशिष्ट कृपा तब करते हैं जब मानव एकांत में बैठ के भगवान के लिए रोता है। दरवाजा बंद करके एकांत में बैठ करके भगवान के लिए थोड़ा रोना चाहिए। मानव पैसे के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है। आजकल तो लोग ऐसे भी हो गए हैं जो थोड़ा अपमान हो जाए तो रोना प्रारंभ कर देते हैं।
मेरे को अपमान कर दिया। कहते अरे तुम्हारा अपमान किया तो तुम्हारा क्या कम हो गया? तुम्हारा बाल भर भी कम हुआ? थोड़ा अपमान हो गया, क्या उसे शरीर दुबला हो गया या पतला हो गया? किसी ने अपमान कर दिया तो उससे क्या प्रभाव? आप जैसे ही है वैसे ही है। ले जो जाको वो कांटा बोए, टाको बो तुम फूल। और तुम्हारे ऊपर कांटा लगाता है, तुम उसको फूल का व्यवहार करो ना। उसने अपमान किया ना, आप उसको अपमान न करें। आप ये हाजिरी भगवान कृष्ण पर लगा दें तो भगवान आपको बेड़ा पार कर देंगे। इस तरह से आज की कथा यही तक रही, और कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।